मजेत ना? How are you all? Fine. Thank you. I am also fine. So, today I am going to explain you मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी के स्टूडेंट्स के लिए। मैंने बेटा मी ऐकतो आहे कि क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत ही डिटेल में और बहुत ही क्लियरली आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर भेजा है। तो अगर आज आपने नहीं देखा है तो फटाफट देखिए और आपके क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले लेसन का जो वीडियो है वो एक बार आप जरूर देखिए अगर आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो। और आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ उसी लेसन का जो है भाषाभ्यास। तो उसका भाषाभ्यास मैंने नहीं दिया था क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता था, इसलिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भाषाभ्यास। तो क्या है भाई इसमें, यावर्षी आपण उपमा व उत्प्रेक्षा या अलंकाराचा अभ्यास करू। अभी क्या है ये उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार? खालील उदाहरण वाचून कृती करा। अभी उदाहरण यानी एग्जाम्पल, तो नीचे एक एग्जाम्पल दिया है उसको पढ़िए और आगे जो इंफॉर्मेशन दिया है वो हिसाब से लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है उदाहरण, सावळाचा रंग तुझा पावसाळी नभा परी। सावळाचं मीन्स सावला रंग, ठीक है। तुझा यानी तेरा, पावसाळी नभा परी। तो बारिश में जो आसमान का कलर होता है ना उसके जैसा ही तेरा कलर है। तो उपमा दी हुई है, तो अभी चौकटी पूर्ण करा। तर उपमेय में आएगा तू, ठीक है, किसका है? तेरा ना, इसलिए उपमान आएगा पावसाळी आकाश। सावळाचा रंग तुझा पावसाळी नभापरी। नभ यानी क्या? आसमान। तो किसके जैसा है? पावसाळी आकाश के समान है। अभी समान धर्म क्या है दोनों का भी? सेम क्या है दोनों में? तो सावला रंग, इसके लिए सावळा। और साधर्म वाचक शब्द कौन सा है? परी यानी जैसा, तेरे जैसा, मेरे जैसा। तो नभा परी, ये जो परी है वो है एक ही गुण दिखाने वाला वर्ड। प्रस्तुत उदाहरणात तुझे रंग याला पावसाळ्यातल्या नभाची उपमा दिल्यामुळे इथे उपमा अलंकार आहे। अभी किसकी उपमा दी है? रेनी सीजन की, पावसाळी नभाची। जो रेनी सीजन में जो आसमान होता है उसका एग्जाम्पल दिया है। उपमा यानी एग्जाम्पल, कंपेयर किया हुआ है उसके साथ में। उदाहरणार्थ, कमलापरी मिटती दिवस उमलूनी तळ्यात। अभी प्रस्तुत उदाहरणात दिवस उगवणे, मावळणे या क्रियेला कमळाचे उमलणे, मिटणे याची उपमा दिली आहे। अभी कमलापरी मिटती दिवस उमलूनी तळ्यात, तो कमल का फूल जो है, जो सनसेट और सनराइज होता है ना, वो हिसाब से कमल के फूल की उपमा की है उन्होंने। आता दोन वस्तूंमधील किंवा कृतींमधील साम्य चमत्कृतीपूर्ण रीतीने यानी सरप्राइजिंगली वर्णन केलेले असते तिथे उपमा हा अलंकार होतो। दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर किया जाता है, उसे कहते हैं उपमा। हा अलंकारात या अलंकारात सम यानी एक जैसा, समान यानी भी एक जैसा, सारखे, वाणी, जैसे, तैसे, प्रमाण, सदृश, परी यांसारखे साम्यवाचक शब्द येतात। जो हम लोगों को इक्वलिटी दिखाते हैं वो ये वर्ड्स है, ठीक है। तो खालील वाक्यातील उपमेय, उपमान, साधर्म्य वाचक शब्द आणि साधर्म्य ओळखा। अभी नीचे उन्होंने कुछ और हम लोगों को वाक्य दिए हैं। एक, आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे। तो इसमें का उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, उनमें समान धर्म कौन सा है और साधर्म्य वाचक शब्द कौन सा है? तो
किस तरह से आप लोग को लिखना है वो भी देख लीजिए आप लोग। ये देखो, उपमेय तू उपमान आभाळागत समान धर्म माया आणि साधर्म्य वाचक शब्द आम्हावरी, यानी हम लोगों के ऊपर। सेकंड इसमें उन्होंने दिया है कि त्याचे अक्षर मोत्यासारखे सुंदर आहे, यानी उसका राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग जो है वो मोती के जैसे खूबसूरत है। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे? तो इस तरह से आपको लिखना है। उपमेय है त्याचे अक्षर, उपमान है मोती, समान धर्म है सुंदरता और साधर्म्य वाचक है सारखे, यानी उसके जैसा बोलते हैं ना हम लोग, इसके लिए वो साधर्म्य वाचक शब्द है। अभी टू उन्होंने दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। खालील कृती करा। एक, हा आंबा जणू काय साखर वाटेल तुम्हाला। तर वरील उदाहरणातील यानी एग्जाम्पल में का उपमेय कौन है, उपमान कौन है, साधर्म्यवाचक शब्द कौन सा है और साधर्म्य कौन सा है? तो आंबा ये जो है ये है उपमेय, उपमान है साखर, समान धर्म है गोड़पना, दोनों भी स्वीट है तो उनका समान धर्म है, क्वालिटी क्या है, स्वीटनेस। और उसके बाद है साधर्म्य वाचक शब्द है जणु। जणु यानी जैसे कि तुम वैसे ही हो, ऐसे, ठीक है, तो उसे जणु कहते हैं। वरील उदाहरणांमधील उपमेय हे जणू उपमानच असते असे वर्णन केलेले असल्यामुळे इथे उत्प्रेक्षा अलंकार आलेला आहे। तो आंबा जणू काय साखर वाटेल तुम्हाला, यानी ये आम इतने मीठे हैं जैसे, ऐसे लगेगा आप लोगों को कि जैसे आप लोग शक्कर ही खा रहे हैं। अभी खालील कृती करा। उदाहरणार्थ, गरगर फिरे विमान हलवुनी, पंख उड़त नभी है पक्षीच जणू महान। अभी खालील कृति पूर्ण करा। तो अभी मैंने आप लोग को यहाँ पर लिख कर दिया, देखो उपमेय क्या है, विमान, उपमान है पक्षी, समान गुणधर्म है गरगर फिरने और साधर्म्य वाचक शब्द है जणु। तो ये जो उपमा दिया गया है वो पक्षी और विमान में दिया गया है, दोनों भी आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आगे का है, तारांगण ही स्पष्ट बिंबले, स्नाना जणु है मुनि अवतरले, ठीक है। तारांगण ही स्पष्ट बिंबले, अभी इसमें का उपमान कौन सा है? तो मैंने आप लोगों के यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है उपमेय, उपमान, समान गुणधर्म, साधर्म्य वाचक, यही सीक्वेंस में आप लोगों को मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है। तारांगण, मुनि, स्नान करणे, जणु, ठीक है। वरील उदाहरणातील उपमेय, उपमान, साधर्म्य दर्शक शब्द, समान गुणधर्म व समान अलंकार ओळखा। उपमेय हे जणू उपमानच आहे अशी कल्पना केलेली असते तेव्हा उत्प्रेक्षा अलंकार होतो। या अलंकारात जणू, काय, जेवी, गमे, भासे, वाटे, की, जसे, तसे हे साम्यवाचक शब्द येतात, यानी दो वर्ड्स के अंदर समानता दिखाने वाले शब्द, जैसे आम शक्कर की तरह मीठा है, ठीक है। तो तरह जैसे हम लोगों ने यूज किया वैसे, तो वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। खालील ओळींमधील उपमेय, उपमान, साधर्म्य दर्शक शब्द व साधर्म्य दर्शक गुण ओळखा व अलंकाराचे नाव द्या। आता एक, आईचे प्रेम म्हणजे जणू सागरच, तो इसमें उपमेय क्या आएगा? तो उपमेय है प्रेम, उपमेय में आई, उपमान सागर, समान गुणधर्म प्रेमळपणा, साधर्म्य दर्शक शब्द क्या है, जणु। फिर उसके सेकंड इसमें जो है
उत्प्रेक्षा अलंकार का उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है हम लोगों को? तो तिचे डोळे कमळाच्या पाकळ्यांसारखे सुंदर आहेत. तो उसकी आंखें जो है वो कमल के पंखुड़ी के जैसे खूबसूरत है. तो इसमें भी मैंने ऐसे ही किया है. उपमेय उपमान सब सेम आएगा, खाली जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं वो देखो आप लोग. ये है अलंकार उत्प्रेक्षा, तिचे डोळे है उपमेय, कमळाच्या पाकळ्या उपमान, समान गुणधर्म है सुंदरता आणि साधर्म्य दर्शक शब्द है सारखे. ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों को उन्होंने अलंकार दिए हुए हैं. उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके बारे में इन्होंने इस भाषा अभ्यास में हम लोगों को जानकारी दी है. एक बार में अगर नहीं समझ में आएगा ना तो 2-3 बार आप लोग देखना. ठीक है, तो आप लोग को पक्का समझ में आ जाएगा. और क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे हैं, लेसन्स नहीं देखे हैं, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन सब कुछ मिलेगा आप लोगों को मेरे शालिनी हुबलीकर चैनल में. तो विदाउट फेल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप कीजिए और सब कुछ पाइए एक ही चैनल में. ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.